Assalamu alaikum. I hope you all are fine, dear students. Today it is our lecture number 2nd of chemistry, and as you know we are discussing separating mixtures, and in today's lecture we are going to discuss sublimation used in separation of mixtures. So now let's start our today's lecture. जैसे कि आपको पता था हमने मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमने ये चीज़ देखी थी कि मिक्सचर्स को हम डिफरेंट फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, और उन फिजिकल मेथड्स में जो है फिल्ट्रेशन आता है, सब्लिमेशन आता है, डिस्टिलेशन आता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है, और हमने बात की थी कि हम इन सब स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसके अलावा और भी बहुत से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा सेकेंड जो पॉइंट है सब्लिमेशन, उसको हम देखेंगे. सब्लिमेशन पेज नंबर 9, आपकी बुकलाइट पेज नंबर 9. सब्लिमेशन क्या प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते हैं, तो वो सॉलिड चीज़ डायरेक्टली वेपर्स यानी कि गैस में चेंज हो जाती है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज. लिक्विड फेज से पास किए बगैर वो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड फेज के अंदर. ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, और इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. सब्लिमेशन के प्रोसेस का यूज़ करते हुए ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें कोई ना कोई सबलाइम मटेरियल प्रेजेंट हो. सबलाइम मटेरियल का मतलब है ऐसे मटेरियल जिनको जब हीट अप किया जाता है देन दे चेंजेस टू गैस और वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज. सो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को जिसमें कोई ना कोई सबलाइम मटेरियल प्रेजेंट हो. जैसे कि आपके सामने ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है जिसको आपने राइट भी करना है. बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में 2 पॉइंट्स हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सब्लिमेशन है तो आप सिर्फ इस पार्ट को कवर करेंगे. डिस्टिलेशन का जो पार्ट है वो हम कल के टॉपिक में कवर करेंगे. The process in which a solid on heating directly changes into a gas or vapor state is called sublimation. We can use this process to separate the two components of a mixture if one components बोलते हैं parts को of a mixture if one component has the property of sublime मतलब has the property to change into gas phase without passing through the liquid phase. Put a few balls of naphthalene in your cupboard with clothes. अब ये naphthalene balls क्या होते हैं? naphthalene balls जो छोटे छोटे balls होते हैं जिनको मतलब जब कपड़े वगैरह स्टोर किए जाते हैं, क्लोथ्स को स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर रखा जाता है ताकि पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरह की जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर जो ख़राब कर सकता है वो वहाँ पे वो जो है ना उसकी प्रोड्यूस ना हो सके. Put a few balls of naphthalene in your cupboard with clothes. You will not find these balls after some months. कुछ महीनों के बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आपने वो बॉल्स जो हैं जिसकी एक स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंस होती है, वाइट बॉल्स होते हैं छोटे, मोथ बॉल्स भी बोलते हैं उनको, या फिर नेफ्थलीन के बेसिकली बने होते हैं. नेफ्थलीन और कुछ 1-2 चीज़ें और होती हैं उसके बने हुए होते हैं, और कुछ मंथ्स के बाद देखते हैं तो या तो उनका साइज़ छोटा हो गया होता है या फिर वो ख़त्म हो गए होते हैं. वो क्यों ख़त्म हो गए होते हैं? बिकॉज नेफ्थलीन एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टी है टू सबलाइम, कि वो चेंज हो जाता है जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो चेंज हो जाता है इनटू गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज. इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन रिटर्न टू सॉलिड. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वही चीज़ें जो वेपर्स में कन्वर्ट हुई होती हैं वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं. इसका एक हम एक्टिविटी जो है अभी देखेंगे जो कि बुक में लिखी हुई है. उस एक्टिविटी को मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश करूँगी. तो आपके सामने यहाँ पे भी सॉलिड, वेपर्स और ये सेंटर में जो एक फेज बनी हुई है कि सॉलिड जो है वो हीटिंग से डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो रहा है, और जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, कूलिंग कॉज करते हैं, तो वेपर्स अगेन सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. ओके, एग्जाम्पल जिसमें डिफरेंट आ रही हैं. आयोडीन आ रही है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौशादर भी बोलते हैं जो कि पाकिस्तान, तुर्की और इंडिया के अंदर बोला जाता है, कैम्फर एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम. तो इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब एग्जांपल्स में. मैं आपको थोड़ा इन एग्जांपल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आपके सामने ये आयोडीन नज़र आ रहा है. ये पर्पल कलर का एक सब्सटेंस, वॉयलेट पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि देखिए आपको यहाँ पे फ्यूम्स की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, जो शो कर रहा है कि हीटिंग से ये कन्वर्ट हो रहा है गैस फेज में. नेक्स्ट आपके सामने अमोनियम क्लोराइड है. अमोनियम क्लोराइड का जो दूसरा नाम है उसको नौशादर भी कहा जाता है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में साथ लिखा हुआ था आपकी बुक के अंदर, बुकलेट पे. तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको डिफरेंट फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है. उसके अलावा और भी यूजेस होते हैं इसके. अमोनियम क्लोराइड जो है ये यूज चेंज हो जाता है गैस फेज में.
यानी कि इसमें प्रॉपर्टी है टू सबलाइम या प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो है NH4Cl, NH4Cl। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसीलिए ये जो सब्सटेंस है इसको फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये एनिमल फीड एडिटिव्स के अंदर भी ऐड किया जाता है, यानी कि जो एनिमल्स को फीड दी जाती है उसके अंदर भी एज एन एडिटिव ऐड किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ आपके सामने है जी कैम्फर। कैम्फर ये छोटे छोटे आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, बॉल्स बोल रहे हैं, टैबलेट्स की तरह कुछ नज़र आ रहा है। ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। स्किन के ऊपर लगाया जाता है, पेन किलर, मतलब कि जो स्किन पे कोई इरिटेशन है या पेन है उसको रिलीव करने के लिए। विक्स एक मेडिसिन, एक ऑइंटमेंट टाइप होती है, जेल टाइप होती है जिसको स्किन पे रब किया जाता है, विक्स पे रब, उसको उसमें ये यूज़ हुआ होता है। इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंस होती है और इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कैम्फर को स्किन के अंदर यूज़ किया जाता है, बॉडी पे यूज़ किया जाता है इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट ही आपके सामने नेफ्थलीन बॉल्स नज़र आ रहे हैं। नेफ्थलीन बॉल्स को तो आपने कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा अपने घर पे। उसके अलावा ये आपके सामने अब ड्राई आइस देखी होगी आप लोगों ने कभी, जो मूवीज़ या कभी कुछ थिएटर प्लेज में जब एक स्मोक का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर ये ड्राई आइस की वजह से बेसिकली क्रिएट किया जाता है। और ड्राई आइस होती क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो उससे ये फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कूलिंग इफेक्ट होता है एक तो इसका, और दूसरा ये कि ये स्मोक का एक एटमॉस्फेयर कॉज कर रही होती है विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लिक्विड, क्योंकि इससे कोई लिक्विड कॉज नहीं होता। जैसे कि अगर आप सिंपल आइस को देखें तो अगर आप उसको कहीं पर रखेंगे तो वहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, यानी कि आइस चेंज हो जाएगी वाटर में, लिक्विड वाटर में, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक एग्जांपल है जी सबलाइन मटेरियल्स की, जो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू सबलाइन, यानी कि वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर सकते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, चेंज ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, तो वापस वही वेपर जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। और सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी की बेस पर कुछ मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जो कि सबलाइन हो सकते हैं। ओके, अब इसी प्रोसेस को फर्दर देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म जो आपकी बुक पे है उसको हम एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए है जी, अ चाइना डिश, अ ग्लास फनल, कॉटन, अ ट्राईपॉड स्टैंड, अब बर्नर और स्पिरिट लैम्प, ये हमने देखा था स्कूल में। स्पिरिट लैम्प आप देख चुके हैं, बर्नर के बारे में मैंने आपको बताया था। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, अब देखिए बेटा यहाँ पे उन्होंने मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सैंड को यूज़ करना है, यानी कि एक मिक्सचर है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, दो सॉलिड्स का मिक्सचर है। और इसके अंदर से एक सॉलिड ऐसा है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो सबलाइम हो सकता है, यानी कि वेपर्स में चेंज हो सकता है, जिसकी बेस पे हमने इसको सेपरेट करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके ऑपरेटर्स से जो है वो फेमिलियर करवा देती हूँ, क्या क्या है जी। ये ट्राईपॉड स्टैंड है, ट्राईपॉड स्टैंड भी आप देखा है आपने स्कूल में, मेटल का बना हुआ होता है। उसके बाद ये वायर गॉज है, वायर गॉज के अंदर ये सेंटर में ये वायर, ये तो वायर गॉज है ना, वायर्स का इसमें एक नेटवर्क सा बना हुआ है। और इसके सेंटर में यहाँ पे ये एस्बेस्टास लाइनिंग है, एस्बेस्टास। एस्बेस्टास क्या काम करता है जी, एस्बेस्टास एक तो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जो बीकर इसके ऊपर या चाइना डिश रखी होगी वहाँ तक हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो क्रैक ना हो सके। और दूसरा एक ये भी बात है कि वो प्रॉपर जो है वो एक तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो भी ग्लास मटीरियल होता है उसको क्रैक होने से बचाता है। ओके, और दूसरा ये जो है वायर इसके ऊपर ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर इसको इस जगह पे प्लेस किया जाता है ताकि जो है जो आप भी इसके ऊपर अपना ऑपरेटर्स रखते हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट हो सके। ओके, ये चाइना डिश है, पोर्सलिन मटेरियल की बनी हुई होती है। फनल है, आपने ऑलरेडी देखी हुई है फनल इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हम फनल, इसी फनल को अगर हम उल्टा कर दें, इन्वर्टेड शेप में ले आए, यानी कि इसकी जो ये राउंड शेप है इसको हम नीचे ले आए और ये इसका ये वाली इसकी तेल टाइप है इसको हम ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे हमने एक कॉटन प्लग को जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करना है। ओके, अब देखिए जी किस तरह से हम इसको प्रोसीजर को पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। टेक अ चाइना डिश एंड पुट सम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इन इट। आपने चाइना डिश जो भी हमने देखी है उसमें एक मिक्सचर को ऐड करना है जो कि अमोनियम क्लोराइड और सैंड का होगा। इन्वर्ट अ ग्लास फनल, मैंने आपको इन्वर्टेड ग्लास फनल के बारे में अभी बताया कि जिस तरह से यहाँ पे ये ग्लास फनल है, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में अपने चाइना डिश के ऊपर प्लेस कर देना है। एक्सक्यूज मी। Invert a glass funnel over the china dish and close the end of the funnel with cotton swab. कॉटन प्लग या कॉटन स्वैब से आपने इस पार्ट को जो है ना वो क्लोज कर देना है, ठीक है।
सेट द apparatus as shown in the figure, heat the mixture. अब यहाँ नीचे आपने बर्नर की हेल्प से इसको हीट अप करना है, बर्नर या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से. After some time you will see white powder on the inner walls of the funnel. Sand remain in the china dish. अब देखें चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर था, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आप ज़रा परफॉर्म होने देंगे इस एक्सपेरिमेंट को, आप जब इसको फनल को उठा के देखेंगे तो फनल की जो इनर साइड्स होंगी वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स किस तरह, ड्रॉपलेट्स का मतलब ये है कि वो सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा चाइना डिश के अंदर, सॉरी फनल के अंदर. अभी हम इसको आगे फिर देखते हैं एक दफ़ा. थिंग्स टू थिंक, विच वन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम, नौशादर और सैंड. किस में एबिलिटी है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो चाइना डिश से ऊपर मूव कर गया है, तो इट मीन्स कि किस में एबिलिटी है टू सबलाइम, नौशादर, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में एबिलिटी है टू सबलाइम. प्रॉपर्टी ऑफ सबलाइम या एबिलिटी टू सबलाइम. ओके, अब हम एक दफ़ा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं. इसी तरह आपको ये जो जो नज़र आ रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ये लिखा हुआ है. तो आप, हमने जो है वो सिर्फ अमोनियम क्लोराइड देखा है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का जो भी मिक्सचर है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया चाइना डिश के अंदर से. आगे फिर इसी एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा देखते हैं. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा सबलाइम हुआ हुआ है. सबलाइम का मतलब है कि चेंज हुआ है सबसे पहले गैस फेज में, और गैस से फिर दोबारा से जब ऊपर टेम्परेचर कम हुआ है तो ये दोबारा से इस इन्वर्टेड फनल्स की वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया इन सॉलिड पार्टिकल्स. ठीक है, इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं. अब आपने इस टॉपिक में से लिखना क्या है आज के काम में से, व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन. अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है. इसमें दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन. तो हम सब्लिमेशन को कवर करेंगे. इस पूरे प्रोसेस को हमने पीछे देख लिया है, तो आप इसको अपनी बुक पे मार्क भी करेंगे और आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे भी इसको प्रॉपरली, और लिखने के बाद आप मुझे इसकी पिक्चर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करेंगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, यू मे आस्क. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.